पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में आज जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। लेकिन धामी सरकार की इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम में प्रतिभाग करके उपलब्धियों को बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि आम आदमी धामी सरकार के विकास कार्यों को लिखते लिखते थक जाएगा। उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीजें हैं, धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना जबरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। और धर्मांतरण के कानून को रोकने के लिए आपने देखा है कितना बड़ा कानून हमने पास किया है। समान नागरिक संहिता बनाने के लिए इतिहास बनाया है, पूरे देश के लोग आज उसका उदाहरण दे रहे हैं और वो एक कानून बन गया है, पहला राज्य हम बन गए हैं। तो इस तरह से एक लंबी फेहरिस्त है हमारी। देखिए, पहले से परिवार के सयाने जो बुजुर्ग हैं उनको मिलती थी, पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं तो एक को मिलती थी, पेंशन भी दोनों को दे दी है, स्टूडेंट के लिए विशेष रियायत कर दी है। हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए, रोजगार के लिए अलग से व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। हॉस्पिटल की जो बहुत खराब स्थिति थी वो स्थितियां बहुत अच्छी कर दी हैं। मेडिकल कॉलेजेस में विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है, इतनी लंबी फेहरिस्त है कि उसको लिखते लिखते हाथ थक रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा पूरा कायाकल्प उत्तराखंड में धामी सरकार ने 2 साल के अंतर्गत जो एक से एक अच्छी योजनाएं हैं लाके किया है। वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने चुटकी ली और सवाल दागे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है। विकास करने की बात करें तो हल्द्वानी में भाजपा सरकार की ओर से अभी तक कोई भी विकास नहीं किया गया है, बल्कि विनाश ही देखने में आया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं को भी गड्ढे में डाल दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता, आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है। और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक किसी से नहीं छुपे हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुके हैं, सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में है और रोजगार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा मैंने कह भैया कि लोग, आम जनता लिखते उपलब्धि को लिखते थक जाएगी, किस तरह लिखते हो? नहीं, देखिए, घोषणाओं में तो मैं मान सकता हूं, घोषणाओं में, होर्डिंग में, बैनर में बहुत उत्कृष्ट परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई। अगर मैं अपने शहर की ही बात करूं, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं, ISBT हमारी बहुत लंबित मांग है। ये योजना जिसका शिलान्यास कांग्रेस की सरकार में हो गया था, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी। हमारा चिड़ियाघर जो एक पर्यटन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण योजना थी, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी। तो ऐसी कई सारी योजनाएं, आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, ITI जिसकी घोषणा माननीय मेरी माताजी, स्वर्गवासी माताजी ने करी थी, वो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई। तो ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। खैर, सरकार अपनी वाहवाही करे, विपक्ष का जो काम है, हम जो भी कमियां हैं, आम जनमानस जिनसे जूझ रहा है, चाहे रसोई से लेकर, रोजगार से लेकर, महंगाई से लेकर, सारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाना हमारा परम कर्तव्य, उठाते रहेंगे।